तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई कुरुक्षेत्र हूँ रेस्ट हाउस में, और यो रेस्ट हाउस में खास इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक लगा लो, मंत्री जी श्री कृष्ण बेदी जी। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। विधायक जी कैसे हैं आप? आनंद में है। इलेक्शन की तैयारियां? विधायक तो नहीं है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है। सभी ऐसे ही, आज वो जो कार्यक्रम था विजय वर्गीय जी का, तो वहाँ पे सभी ऐसे ही करते विधायक जी, तो वो फ्लो में चढ़ गया। चल, तो तैयारियां कैसी हैं इलेक्शन को लेकर? अभी आप कार्यक्रम में से आए हैं। हमारे क्लस्टर की मीटिंग थी, चार लोकसभा क्षेत्रों का चुनावी कार्यक्रम की योजना बनाई जी, और किस प्रकार से कार्यकर्ता हमारी बूथ मैनेजमेंट से लेकर और लोकसभा की मैनेजमेंट तक की पूरी टीम हमारी यहाँ पर बुलाई थी। और हमारे आदरणीय बहुत ही हमारे वरिष्ठतम नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की चार लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर उपस्थित थी। और जिस प्रकार का गुरुमंत्र वो दे के गए, प्रत्येक दिन हम बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर बैठे करके हमने चुनाव में 10 के 10 लोकसभा चुनाव की कार्यालय 1 महीना पहले शुरू कर दिया हमने। और 2 तारीख को पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने चुनावी कार्यालय विधानसभा स्तर पे हमने खोल दिए जी। और हमने शक्ति केंद्रों की और बूथ की पन्ना प्रमुखों की हमने अपनी बैठकें शुरू कर दी है। अभी जहाँ तक दूसरी पार्टियों ने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया, वहाँ तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब कई गठबंधन तो ऐसे भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, जो 3 महीने 13 महीने टोकरी के 12 महीने। अब वो आम आदमी पार्टी है कि यहाँ पे कांग्रेस और एनडीए गठबंधन बता रहे हैं, वो गठबंधन सिर्फ चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक है। पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है। अब इस गठबंधन के क्या आधार हो सकते हैं? पंजाब में वो क्या कहेंगे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, या कांग्रेस ने पंजाब में विकास नहीं किया? इंडी का तो ये कहना है ना, जो इंडी गठबंधन है भाई, भाजपा को खत्म करना है। पंजाब में आप हो ही नहीं, हिमाचल में आप हो ही नहीं। मैं आपको एक बात बड़े मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी को खत्म करते करते जी, इस विचारधारा को खत्म करते करते कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी चल गई, 4 पीढ़ियां जा चुकी हैं जी। उन पर तो बीजेपी खत्म नहीं हुई। ये बीजेपी को या भारतीय सोच को, इस विचार को खत्म कर देंगे कहीं? 3 अहंकार किसका? आपका? किस चीज का अहंकार? भाई इतनी पार्टियां, इतनी पीढ़ियां खत्म हो चुकी है, हमें खत्म करते करते। हाँ, हमें खत्म करते करते जवाहरलाल नेहरू चले गए, इंदिरा जी चले गई, राजीव जी चले गए, अब सोनिया जी भी लोकसभा चुनाव से हटे गई, आज सीट भी आ ली। कोई कहीं विचारधारा में तनिक भी हमारे संदेह आया क्या? कहीं अहंकार नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के काम करता है, तपती दोपहरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़ा मिलता है, और बाढ़ के मौसम में भी खड़ा मिलता है, और देश की सीमाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलता है। इनके लोग त्योहार को, देश की सीमाओं पर तो फौजी खड़े हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के। देश का प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए सीमा पर जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल के युद्ध के अंदर टाइगर हिल पे गए थे। उनका नैतिक कर्तव्य जी, एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। इन लोगों ने तो एंजॉय किया ना, नैतिक कर्तव्य उनके थे जब वो लोग सरकार में थे, सत्ता में रहे वो लोग। चलो अभी तो आपकी सरकार में, आपकी सरकार नहीं, ये एक सोच की बात है ना। नैतिक कर्तव्य के साथ साथ हमारे लोग नेतृत्व की सोच भी है। वो लोग किस प्रकार से परिवारों के साथ जुड़े हुए थे, किस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को राज्यसभा और राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाते थे, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाते थे, पीढ़ियां जिनकी जुड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी एक दूर जनजातीय क्षेत्र से एक ऐसी महिला को उठाकर देश की महामहिम बनाती है, उपराष्ट्रपति एक किसान के बेटे को बनाती। इससे पहले आदरणीय महामहिम हमारे रामनाथ कोविंद जी थे। उन्होंने भी तो एपीजी को बनाया। नहीं, मैं एक बात मैं देखना, एपीजी का डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे? एपीजी जब डिजर्विंग कैंडिडेट तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ढूंढ के लाए थे। अच्छा, हाँ, फिर मैं गलत लिया है। हाँ, बिल्कुल गलत लिया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्लान नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। अच्छा, हाँ, वही विचारधारा तो हम लेकर चल रहे हैं। अभी जो ये 10 लोकसभा का तैयारी है आपकी, क्या 10 की 10 भाजपा की है? जजपा का कोई लेना देना नहीं, या एक सीट आप दे सकते हैं? आप कुछ भी शब्द इसका उपयोग कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ सकता, परंतु केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा जी, हम उस निर्णय पर अटल हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा गठबंधन करना है, जेजेपी से जो फैसला वो ऊपर होगा, हमें नहीं, हमारे स्तर की बात ही नहीं है। कृष्ण बेदी का उसमें कोई जिम्मेवारी तय ही नहीं कर सकता, परंतु जो केंद्रीय नेतृत्व वहां से तय कर देगा
उसको सिरधारिया मानना, उसके ऊपर काम करना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। उसके बाद कोई बट ना कोई परंतु ना कोई इफ, हम क्या नहीं करते। परंतु आज के दिन जो तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व ने यदि गठबंधन में चुनाव लड़ना हो तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस प्रकार का रोल अदा करेंगे। 10 के 10 पहले भी हम अकेले जीतते हैं और बड़े मार्जिन से जीतते हैं। इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे नहीं, बड़े मार्जिन बढ़ाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। 51% वोट हम प्रत्येक बूथ से लाने का हमारे कार्यकर्ताओं का टारगेट है और उस पर कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है। 10 की 10 लोकसभा सीटों में खबर ये आई, एक लोकसभा सीट हो सकता है जेजेपी को दी जाए, दिग्विजय जी को दी जा सकती है, लेकिन वो कमल के निशान पे इलेक्शन लड़े। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये मेरा विषय ही नहीं है, कृष्ण बेदी का विषय नहीं है। आप कृष्ण बेदी सवाल कर रहे हैं। तो कृष्ण बेदी जी अम्बाला की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये विषय मेरा नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ। आपके अखबार में तो आई है, सर्वे में आप आगे हैं। पार्टी ने मुझे कहा 2005 में, जहाँ से 62 किलोमीटर दूर रादौर विधानसभा थी, वहां चुनाव लड़े। वहां से पार्टी ने कहा कि साहब आ जाओ, साहब चले गए। हम तो इलाहाबाद भी थे आपके साथ, हम तो आदमपुर भी थे आपके साथ, हम तो बड़ौदा भी थे आपके साथ। शाहबाद में पार्टी जहां जो उम्मीदवार तय करेगी हम उसको करेंगे, और जहां भी जिस भी मोर्चे पार्टी रूट लगाएगी वहां खड़े मिलेंगे। कृष्ण बेदी शाहबाद में ऐसा क्या रहा, आपने एक कोई कंपनी भी वहां लाए जो इंडिया में शायद 1-2 ही होगुनी चुनी, कुछ ऐसा आपने प्रोजेक्ट छेड़ा था? एथेनॉल प्लांट देश के अंदर 5 आए थे हमारे कार्यकाल में जी। 5 में से 4 तो अन्य प्रांतों में गए। शाहबाद की शुगर मिल एशिया की नंबर 1 शुगर मिल है। हमने उस शुगर मिल के अंदर यहाँ के इस क्षेत्र की तरक्की के अंदर एक बहुत अहम रोल है। यहाँ के किसान की माली हालत और इस क्षेत्र की तरक्की की एक उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो हमने कहा कि पूरे दुनिया के अंदर एथेनॉल का एक महत्व बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ मक्का बहुत होता है, हमारे यहाँ पे सूरजमुखी बहुत होती है, हमारे यहाँ राइस बहुत होता है, हमारे यहाँ पर शुगर केन गन्ना बहुत होता है जी। तो वो सारा जितना भी उसका वेस्टेज है वो एथेनॉल बनने के काम आ सकता था। तो और मैंने कहा इस एरिया के इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो उसी को लेकर एक एथेनॉल प्लांट 100 करोड़ रुपए की लागत का था जो हमारे कार्यकाल में बना था। उस आज 200 से 250 ट्रक प्रतिदिन यहाँ से एथेनॉल के लोड और अनलोड होते हैं यहाँ से। तो यहाँ के कारोबार मिला है, 600-700 नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार भी मिला है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र की। हमने 2 मेडिकल कॉलेज को CLU दवाई, जिसमें आदेश मेडिकल कॉलेज भी है और मीरी पीरी वाला किसी कारण से नहीं चल सका, परंतु आदेश मेडिकल कॉलेज रनिंग कर रहा है। 150 बच्चे हर साल वहाँ पे आते हैं, तो 5 साल में 750 और 750 बच्चे वहाँ पर ही शॉपिंग करते हैं। कोई टूथब्रश लेता है, कोई जूता लेता है, कोई चप्पल लेता है, छोटी मोटी जरूरत की चीज़ें शाहबाद से पूरी करते हैं। और उसके कारण PG का हमारा एरिया में बहुत बड़ा काम पड़ा जी। तो इसी प्रकार से इलाके की डेवलपमेंट करना हमारी जिम्मेवारी थी। जब लोगों ने ताकत दी तो हमने डेवलपमेंट की। जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो अभी नौकरियां कुछ कोर्ट में अटकी खड़ी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 27-28 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। 28 तारीख को मुख्यमंत्री, शायद 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि 29 को 29,000 नौकरियां दे दी जाएंगी, और वो फिर कोर्ट से सुनवाई टल के 6 तारीख को आ जाती है। 6 तारीख को खबर आती है। अगर सरकार इतनी सीरियस होती तो 6 तारीख को जो कोर्ट में मामला है, AG साहब की तबीयत खराब हो जाती है, अब वो 19-20 की चली गई है। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। इससे है ना, यूं लगा जैसे सच में जुमलेबाज सरकार है। ये जुमलेबाज का लिस्ट आई नहीं है ग्रुप D की। ये तो और भी नेगेटिव बात हुई। जो बंदे ग्रुप C में लगने चाहिए थे वो ग्रुप D में लगे। MPhil PhD करे हुए बच्चे ग्रुप C में JEE पटवारी लगने चाहिए थे, अब वो ग्रुप D में लगे। नहीं, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, लोगों में बड़ा उत्साह है। और कोर्ट जिनका JEE का पेपर क्लियर था वो ग्रुप D की करेंगे सर नौकरी। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट के अंदर जी, कोर्ट के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जी कि सरकार और कोर्ट एक चीज है। तो फिर मुख्यमंत्री साहब ने बयान नहीं देना चाहिए था? नहीं, कोई ऐसा गलत बयान नहीं था वो। बिल्कुल एक हाइपोथेटिकली कुछ बातें की जा सकती हैं कि अनुमान होता है भी ये परमपिता परमात्मा की वजह से कल ये मामला निपट जाएगा। परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है नहीं निपटता, वो आगे चला गया मामला, आगे जाने के बाद मामला और आगे बढ़ गया। तो ये एक अनुमान था मुख्यमंत्री जी का। बच्चों में डाउट इस बात का है कि भर्तियां कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी? ना, नहीं, कोई कैंसिल नहीं करेंगे। लोगों को रोजगार का वादा देकर हम आए हैं जी, लोगों को ईमानदारी से जी। यदि किसी और सरकार ईमानदारी से रोजगार देने का वादा करते हो तो हम चोर। किसी में हिम्मत नहीं है बिना पर्ची और बिना खर्ची। चौटाला जी कहते हैं मैं जेल में गया, और गए तो पर किन कुछ परिवारों के लिए गए आप, हम कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए नहीं गए। वो बाईबती जवाद के चक्कर में गए आप, छटनी कर करके अपने लोगों को आपने भर्ती करने की योजना बनाई थी। तो इसलिए आजुनी का ही पोता आपने ले रखा है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? हाँ, मतलब वो बाहर भाजपा में नहीं है तो वे चोर हैं, और भाजपा में दूध के धुले हो जाओ। ऐसी बात नहीं है, जहां गलती होगी उसको भी हम नहीं बख्शेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैं एक बात कहता हूँ
कि आप लोगों को जी एक बात का विश्वास होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो पहले दिन काम बात कही थी आज तक भी उसी बात पे अडिग है, वो बदले नहीं है। उन्होंने अपने निर्णय को टस से मस नहीं हुए। 5 साल के अंदर, पिछली में और 5 साल ये, कोई बताओ ना किसी विधायक का, किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी मंत्री का, किसी राज्यसभा मेंबर का, किसी बड़े नेता का बच्चा लगा है क्या? नहीं तो लिस्टें पहले आ जाती थी, एक दिन पहले, अगले दिन आउट होती थी और वहाँ पे नाम होते थे, फलाने का दामाद, फलाने का भतीजा, फलाने का जवाई। और हद तो तब होती थी कि लोअर संघ से बाहर लिस्टें नहीं निकलती थी, वहीं तक सारी योग्यता सीमित हो जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने सालिया खेड़ा इलाहाबाद का काम है, उसमें भी लोग खुद इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम इतने लोगों को 38 बच्चे नौकरी लगे। मुझे नहीं पता एक्चुअल संख्या। हरियाणा में सबसे ज्यादा उसी गांव में बच्चे लगे। वो आज मैंने जिसकी खोज की जी, तो हमें भी पता कि वहाँ पे 2 इतनी कह रही बेहतरीन लाइब्रेरी है, तो पंचायत ने बनाई है या किसी समाज सेवी ने बनाई है या बच्चों ने अपनी एफर्ट से कुछ ऐसा किया है कि वहाँ पे 2 लाइब्रेरी वेल मेंटेन चलती है और बच्चे बड़े सुरक्षित अच्छे माहौल में पढ़ते हैं। तो सालिया खेड़े के लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलो कुरुक्षेत्र, मेरे नान के फतेहाबाद जिला में चौहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर बोस्ती गाँव है। कल मेरे पास फोन आया था मेरे भतीजे का, ना मेरे भाई का, मामा के लड़के का, कहता भाई बधाई हो। मैं क्यों? कह जी बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे गांव में तो बड़ी सूत आई। मैंने कहा क्यों? कहता जी भाई साहब एक भी भर्ती ऐसी नहीं है इसमें एक दो बच्चा हमारे यहाँ से ना लगता हो। और कहते जल 2 जो बच्चे लगे हैं, एक रविदासी समाज का लगा है, एक वाल्मीकि समाज का लगा है। कहते नौकरी तो हमारे गांव में 2 सब इंस्पेक्टर लगे, एक महिला लगी और एक लड़का लगा, और दोनों के दोनों कौन सी बरादरी के लगे? प्रजापत समाज के। उस लड़की का बाप हरियाणा पुलिस में था, परंतु जब वो 3 साल की थी उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और जो दूसरा प्रजापत समाज का लड़का लगा उसका बाप तूड़ा डोता था ट्राली के अंदर, वो ऊपर सो रहा था तूड़े वाली ट्राली के ऊपर और कहीं पेड्डे में टकराया और नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। मतलब उस परिवार के 2 बच्चे यदि आज मेहनत करके सब इंस्पेक्टर लगे हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो वो कह रहा था भी बच्चे सारे काबिल लगे हैं, परंतु जरूरतमंद एक्चुअल में जो 2 लगे हैं डिजर्विंग मतलब जरूरतमंद पूछो ही मत जी, इतनी दयनीय हालत है दोनों बच्चों की और दोनों लगे हैं। जब मैंने कहा कि मेरिट तो बहुत ऊपर गई है, कहते जी ये तो और पेपर भी पढ़ सकते थे, परंतु हालत ऐसी थी कि नौकरी तो सोच ही नहीं सकते थे जिंदगी में, ऐसे परिवारों को नौकरी मिली। तो बहुत कुछ आरोप लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है हमारी सरकार पर, लगाए, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और कोई वो जो विपक्ष है कोई हमारी बिडाई गाड़ने वाला थोड़ी बनाया, हम कांग्रेस से उम्मीद करेंगे क्या? हमें तो जनता उम्मीद करे। परंतु ये बात कोई भी नहीं कह सकता। पूछ लो आप अबे सिंह चौटाला से, क्या बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने का दम रखते हो? भूपेंद्र हुड्डा असल में तो आने नहीं, कभी 100 साल में भी नहीं आते, गए जमाने हो तो गए। क्या बिना पर्ची बिना खर्ची और बिना क्या कारण है अभी वो नहीं आएंगे? उनका लक्षण कौन सा? उनका पाप किए हुए कर्म, कौन से पाप? उन्होंने जाति की है क्या? साले खेड़ा पाला और साले खेड़ा रहने बंद था जितो कोई संगी था बाहर कौन लगे? यदि कांग्रेस टाइम में अगर किसी गांव से 10 बच्चे लग जाते हैं तो जांच का विषय था। सालिया खेड़ा में 38 बच्चे लगे। करो ना, हम करो, वो तो लाइब्रेरी बता रही है वहां की। वेल सेट, मैं तो क्या सालिया खेड़ा। तो पर्ची खर्ची का जो आप जिक्र करो तो उसमें आपने जांच नहीं करवाई? पूरा हरियाणा के अंदर आप घूमते हो जी, जाए और सालिया खेड़ा कंफर्म हो जाएगा। जहाँ को डाउटफुल होगा हम कर देंगे कार्रवाई। पर्ची खर्ची का आप जिक्र करो, कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाए अभी तक हुड्डा साहब पे? किस पे? हुड्डा साहब पे। सारी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करी है। पीजीटी नो क्या नाम, पीटीआई। इस प्रकार तो आपकी भी भर्तियां कोर्ट में खड़ी हैं। कोर्ट में खड़ी है ना? हाँ जी। कहीं एलिगेशन तो नहीं आया। मैं आपको कहता हूँ पीटीआई तुम्हें पैर में 10 ना खड़ी है। 10 साल जी, 10 साल कुर्ते काटे फिरे हैं सीआईएसएफ वाले, हमने भर्ती करे, उनको रोजगार दिया, वर्दी पर आई दोबारा। आपके ड्राइंग टीचर किसी ने एडजस्ट किया, हमने किए। किस प्रकार से जातियां क्या इन लोगों ने एक भर्ती के अंदर पूरे परिवार भर दिया। मैं मीडिया सामने बोलना ठीक बात नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, कभी मंच पे होंगे तो आमने सामने होंगे तो करेंगे बात उनसे। अब मैं पर कल्ला डिबेट कर रहा हूँ ना, या कल्ला जवाब दे रहा हूँ। जिस दिन वो कोई कांग्रेसी होगा तो उसको जवाब देंगे ना, बताएंगे, डेट वाइज बताऊंगा, डाटा वाइज बताऊंगा। इसका बाप यू है, छोरे का जो डीएसपी लाया था ना, इसका बाप यू है, इसका बाप यू है, इसका बाप यू है, यू फलाने रिश्तेदारी तारीख का मम्मे का आगे बुआ के भूपे का। अपने रिश्तेदारी में कोई किसी ना किसी ने दिलगाओ, आप भी तो अपने बेटे को कहीं ना कहीं सेटल करोगे। मैं कह रहा हूँ ना, आप भी तो नेता बनाओगे। हमने तो त्याग किया, वो उन्होंने क्यों नहीं किया? मेरा बच्चा काबिल होकर लगेगा, मैं कब रोक रहा हूँ? नहीं है तो काबिलियत किस काबिलियत पे? वो क्योंकि कृष्णपुरी जी का लड़का है, इस काबिलियत पे भाई क्यों नहीं लगा? इस काबिलियत पे नहीं, मेरिट पे आएगा, लग जाएगा। मैं कब जवाब दे रहा हूँ? नहीं, राजनीति में अगर आपका बेटा रहा है तो उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए? नहीं, कोई राजनीति में नहीं मेरा बेटा आएगा। नहीं, आराम से दिहाड़ी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपना। तो कोई राजनीति में आने की कोई मतलब ही नहीं। मान लो आ भी जाए 1% में, तो उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए? काबिलियत ऐसा कोई विजन ही नहीं है। मैंने एक बार संजय भाटिया जी का इंटरव्यू किया,
मैंने एक दो इंटरव्यू और किए तो सभी ये बोले कि भाई हमारे बेटे की काबिलियत यही होनी चाहिए, हमने जब रोड पे पोस्टर लगाया तो हमारा बेटा भी रोड पे पोस्टर लगाएगा, राजनीति लगाए ना, फिर वो लगाएगा तो कौन रोक देगा? संगठन अपने आप देख लेगा। नहीं लगा रहा तो नहीं देखेगा। अब आपको तो शायद पूरी हिस्ट्री का नहीं पता ना जी। यहाँ से आप आए हो जी। थर्ड गेट से लेके पीपली तक, जब मैं युवा मोर्चा का महामंत्री था जी। युवा मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष रहा जी। बीजेपी का जिलाध्यक्ष रहा, एससी मोर्चे का महामंत्री, एससी मोर्चे का 4 बार प्रदेश अध्यक्ष। अब वो पीपली जब उस टाइम तो हाथ से लिखने वाले बैनर होते थे जी। पेंटर से, जी। रस्सी बांधने वाले लेबर नहीं मिलती थी, पोस्टर लगाने वाले को लेबर नहीं मिलती थी। मुझे नहीं पता होगा कितनी बार पीपली और कुरुक्षेत्र मैंने इन कदमों से नापा होगा, जून के महीने में नापा होगा और दिसंबर की सर्दी में नापा होगा। अभी आप कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में आपके लिए और भी टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक सांसद को, मतलब भावी सांसद को टिकट मिल चुकी है। किस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं फिर आप? वो तो जिस दिन गिनती होगी ना इसको रिकॉर्ड कर लेना, उस दिन बात करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं। थोड़ा प्रेडिक्शन कर दो फिर, प्रेडिक्शन कर दे ताकि वो उसे रिजल्ट आने के बाद फिर आपके पास आदमी ने अपनी इच्छा शांत करने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी के संगठन को कांग्रेस के हाथों बेच दिया और कहते बड़ा आरोप लगा रहे हो सर आप। बड़ा आरोप? अभी तो आप देखना ना, लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जनता कह रही है। तंवर जी जैसे ही भाजपा में है तो क्या वो बेच के आए हैं सब कुछ? उसने क्या ले लिया? वो आम आदमी पार्टी को तो लेके नहीं आए ना, आम आदमी पार्टी को छोड़ के आए हैं जी। तो व्यक्ति आया है, इसने तो पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया। पंजाब में तो कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस इनको गाली देंगे, वो उनको चोर कहेंगे, वो उनको चोर कहेंगे, यहाँ जफियाँ पाएंगे। पंजाब में जाके कहेंगे हरियाणा में एक बूंद पानी गन देंगे, यहाँ पे एसवाइल का पानी मांगेंगे। ये एसवाइल का एरिया है, सुशील जी को बताएंगे ना हम, अब आने दो ना चुनाव के अंदर, बताएंगे एसवाइल पे पकड़ के लेके जाएंगे, ये वही एसवाइल है जो तेरी वजह से या भगवंत मान की वजह से रुकी पड़ी है। जब आएगा तो करेंगे ना बात, अभी तो होने दो बात, मैदान में तो आने दो ना। उन लोगों ने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के हाथों बेच दिया, सिर्फ इस बात के लिए मैंने चुनाव लड़ना है। अरे चुनाव लड़ना है तो उसका कुरुक्षेत्र से क्या संबंध है बताइए मुझे, क्या तालमेल है? नानके हैं, कोई और बुआ फुप्पी और है, अब कहाँ का है कहाँ का नहीं किसी को है पता क्या? वो जींद से बिलोंग करता है या दिल्ली से बिलोंग करता है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके अग्रवाल बरादरी पूछ रहे, हम तो जानते नहीं भाई, कभी आया नहीं, कभी दुख में सुख में। जब हमारे खट्टर साहब करनाल से इलेक्शन लड़ सकते हैं तो वो भी तो लड़ सकते हैं, वो भी तो हरियाणा के हैं, हरियाणा से है वो, हरियाणा के अंदर वर्षों वर्षों काम किया। मतलब आपकी सेटिंग सही है? नहीं नहीं कोई अगर नहीं, कोई सेटिंग अब इस तरीके से कि आपके 10 के 10 लोकसभा वाले बड़े हल्के वर्षों वर्षों काम किया है। मनोहर लाखटर जी तो साइकिलों पे घूमे, मोटरसाइकिल पे घूमे, स्कूटर पे घूमे, बसों में लटक के काम किया है, इसकी तरह नहीं हुआ। ये कार्यकर्ताओं का गला काटने काम किया आम आदमी पार्टी। कल तक तो वो मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, आज उनको ये कह रहे जफिया पाओ। ये कोई विषय नहीं है, इस आदमी ने अपनी सिर्फ इच्छा शांत करने के लिए ये काम किया। और दूसरी बात है कि मार्जिन 5 लाख का होगा अभी, पिछली बार ये कौन सा समीकरण अभी आपने और बढ़ा दिया? 75 बार का ना था तो 3 लाख सीट आ गई थी, 3,84,000 का मार्जिन था पिछली बार जी। ठीक है ना जी? अब थोड़ा बहुत करेक्शन करना हो कर लेना, मुझे एक्चुअली चलो मान लिया 3.25 हो गया, नहीं 3,84 कुछ था, ठीक है जी। परंतु इस बार मार्जिन 5 लाख का होगा, कहीं को ढूंढने से मिलने। कब तक टिकट कंफर्म करा रहे हैं फिर? टिकट कंफर्म तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, अब वो यदि सारे निर्णय कल हो जाएगा तो कल हो जाएगा, नहीं होगा तो परसों तो मोदी जी आ रहे हैं फिर। मैं कह रहा हूँ ना गुड़गांव में, मैं यही कह रहा हूँ ना, कल सारी टिकटों का फैसला शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड कर दे। अनाउंसमेंट वो 11 को हो या 12 को, वो अलग चीज़ है जी, परंतु कल पार्लियामेंट्री बोर्ड के में हरियाणा का लगभग फैसला हो जाना चाहिए, ऐसी हमें आशा है। आम जनता से क्या कहेंगे, वोट क्या कह के मांगेंगे? आम जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में जी 2014 में लोगों ने कमल का बटन दबाया, हमने देश की सुरक्षा को मजबूत किया, देश की सड़कों को बढ़िया किया, देश के रेलवे को बढ़िया किया, हर घर में शौचालय दिया, इज्जत घर दिया, जन धन के खाते से प्रत्येक महिला को हमने नेशनलाइज बैंकों से जोड़ने का काम किया, कोई गरीब का बच्चा भूखे पेट न सोए उसके लिए अन्न की व्यवस्था की। उनके लिए सबसे बड़ी बात जो देश के अंदर जो थी, मोदी जी ने ये विकल्प तैयार कर दिया कि देश का प्रत्येक जन मानस की आवश्यकताओं की यदि कोई पूर्ति कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जब 2019 में लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हमने धारा 370 जो लोगों को बहुत बड़ा सपना था, देश की शांति के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट थी, वो दूर की।
3 तलाक का मामला सुलझाने का काम किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। देश को तीसरी विश्व की महाशक्ति बनाने की ओर हमने देश को अग्रसर किया, 5वीं महाशक्ति हम बने। कोरोना के अंदर लोगों के संकट को कम करने का काम किया, अपने देश का नहीं किया, 107-8 देशों का और हमने मदद करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो वर्दी और जूते के बिना मेरा देश का सैनिक तड़फ जाता था, मर जाता था, बिना युद्ध के भी आज उनको सेना को सबसे बड़ी तेजस के माध्यम से दी, हमने राफेल के माध्यम से दी, हमने किसान के लिए उनकी फसलों की मजबूती ताकत देने का काम किया। ये कितने विषय हैं और आगे भी हम अपील करते हैं सभी मतदाता से, वो हमारे पिता परमात्मा भगवान का रूप है मतदाता, उनके साथ बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। यदि तीसरी बारी भी वो कमल का बटन दबाकर ताकत देने का काम करेंगे, जो सपना लेकर आज प्रत्येक नौजवान देश के अंदर घूमता है कि देश परम वैभव पर पहुँचे, भारत माता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजे, उसको सपने को हम साकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।